अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम इन दी लेक्चर 8 ऑफ HTML पोर्शन। और लास्ट लेक्चर है हमारा, इसमें हमारा HTML खत्म होने वाला है। और इसमें हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट तो आप चले प्रोजेक्ट ही कह सकते हैं, ठीक है। छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम यानी एक HTML फॉर्म जो हमारे पास वेबसाइट होती है उस तरह बनाएंगे। तो हम चलते, मैंने एक प्लेन बनाया हुआ है, ठीक है। इस तरह मैंने एक पहली आपके लिए लोग बनाए हुए, हम इस तरह बनाएंगे। जो भी हमने यानी बनाने हैं ना, जो HTML से हमने जो बनाने हैं वो हमने इस तरह बनाने हैं, जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे अभी। सबसे पहले हमारे पास लोगो लगा हुआ है, जो हमारा वेबसाइट का नाम होता है वो है। और उसके बाद कुछ पेजेस है, उसके बाद एक बैनर है और छोटा सा सेक्शन है। तो उसके अंदर पेज 3 जो है ना, हमने एक डिव से लगाए हुए, नहीं तो आप सेक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है क्लिक एंड एनरोल नाउ और कॉपीराइट लगा हुआ है। तो इतना ही है। जो हम स्टार्ट करते हैं, इसको कोड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले VS कोड ओपन करेंगे और देखते हैं। हमारे पास लेक्चर 6, हम इसको ऑफ कर देते हैं, इसको भी। ये हमारा लेक्चर 8 है, तो लास्ट लेक्चर है, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे और लेक्चर 8.html ये हमने कर दी। और बेसिक कोड को हम इस तरह करेंगे। अभी हमने जो पढ़ना है, सबसे पहले हमारे पास क्या था, एक हमारे पास अपने वेबसाइट का नाम था और हमारे पास कुछ पेजेस थे। तो ये हमारे पास किस में आते हैं, नेव के टैग में आते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। कि नेव का टैग क्या होता है, तो ये हमारे पास किधर आएंगे, नेव के टैग में आएंगे। उसमें हमारे पास सबसे पहले क्या आते हैं, नेव बार में जो हमारे पास सबसे पहले हमारा नाम आते हैं, ठीक है। जो भी हमारा वेबसाइट का नाम है वो आते। तो ये हम चलो इसको H4 या H3 लगा लेते हैं। और इसमें मैं लिख लेता हूँ हाशिर खान, और आगे मैंने लिख ली। इसके बाद हम एक BR का टैग लगा लेते हैं, क्योंकि वो नेक्स्ट लाइन में जो भी आ रहे, जो कोटा शोटा आ रहे वो नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लाइन में भी चलते। सबसे पहले हमारे पास क्या है, होम पेज है, तो हम ए टैग लगाएंगे। और ये जो रेफरेंस टैग होते हैं, एंकर टैग होते हैं, वो हम लगाएंगे। और जो है ना, सबसे पहले हमारे पास होम पेज है, तो हम इसमें क्या देंगे, होम लिख लेते हैं। और फिलहाल हमारे पास कोई इसका लिंक नहीं है, तो हम इधर क्या लगा लेंगे, स्लैश लगा लेंगे। तो मैंने क्या लगा दिया, स्लैश लगा दिए। उसके बाद हमारे पास फिर एक एंकर टैग है, उसमें हमारे पास कौन सा पेज है, चलते हैं। इसमें हमारे पास है अबाउट का पेज, ठीक है। इधर भी हम अबाउट का पेज है और इधर हम स्लैश लगा लेंगे। उसके बाद हमारे पास प्राइवेसी और कॉन्टैक्ट का पेज है, ये टैग, इधर हम स्लैश, ये हमारे पास प्राइवेसी का पेज है। और फिर आगे एक एंकर टैग, इसमें एक स्लैश लगाएंगे। और ये हमारे पास किसका पेज है, कॉन्टैक्ट का पेज है, कॉन्टैक्ट। और अब यहाँ से प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, हमारा नेम बार जो है ना वो रेडी हो चुका है। तो हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं किस तरह लग रहा है। तो ये हमारे पास हमारा नेम बार इस तरह लग रहा है, ठीक है। और इंशाल्लाह फिर जब हम CSS कवर करेंगे तो ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा। अभी अभी के लिए हमारे पास HTML में इसी तरह हमें दिखाई देगा। और नए बार हमारा कंप्लीट हो गया। उसके अंदर इसके अंदर हम आ जाते हैं। नए बार कंप्लीट हो गया, उसके बाद एक बैनर लगाना है। तो बैनर के लिए फिलहाल हम कोई पिक्चर भी उठा सकते हैं, पिक्चर नहीं तो हम कोई भी ये बता सकते हो कि बैनर का साइज क्या होता है। तो बैनर का साइज हमारे पास मैक्सिमम जो है ना 1351 जो वेट तो नहीं चाहिए, और 571 जो है ना उसकी हाइट होनी चाहिए, वही बेस्ट होता है, ठीक है। और भी आप कर सकते हो, 620 हाइट भी कर सकते हो, लेकिन 571 बेस्ट होती है, ठीक है। 1351 और 571, ठीक है। ये हमारे पास बेस्ट हाइट हाइट और वेट तो होती है। ये हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारे पास नेक्स्ट क्या है, एक बैनर है। तो बैनर हम किस तरह लगाए, इधर आएगी। और हम मैं फॉर एग्जाम्पल वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज सेल करता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, सर्विसेज लिख देता हूँ कुछ भी, ठीक है। इमेजेस में आ जाते हैं। और इमेजेस में फॉर एग्जाम्पल ये मैं इसको लगाना चाहता हूँ, तो फिर ये करेंगे इसको। और मैं सेव कर लेता हूँ इसको, देखते हैं। इधर मेरे पास है, हमारे पास वेब डेवलपमेंट में। और इधर हमारे पास ये पिक्चर आ गई, तो लेक्चर में जाके इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये हमारे पास सेव हो गई है। और इधर अभी हम वही इमेज जो है ना, ये आ गई इमेज डॉट JPG, ठीक है। इधर हमारे पास जो सी भी इमेज थी वो हम क्या लगा लेंगे इमेज जो सी भी थी। तो वो images डॉट JPG थी, उम्मीद है कि यही होगी, नहीं तो फिर भी यही है, ठीक है।
तो ये हमारे पास क्या लगे image.jpg, नहीं तो इसको आप इधर से विड्थ बढ़ा सकते हैं, विड्थ बढ़ेगी तो 100% कर दे विड्थ को। तो अभी हम इसकी साइजिंग को नहीं देख रहे, अभी हमारे पास क्या हो गया, इसके पिक्सल जो है ना वो पट गए, क्योंकि हमारे पास इस जो है ना इमेज का जो साइज, बैनर का साइज है ना वो कंप्लीट नहीं है। तो हम आगे पढ़ेंगे भी कि बैनर हमने किधर से लेना और किस तरह बनाने हैं और किस तरह करने हैं बैनर के साथ। आगे हम बढ़ते हैं और इसके बाद हमारे पास आते हैं, हमने एक पोर्शन बनाया, इसमें 3 हमारे पास क्या होने चाहिए, सेक्शन होने चाहिए, और ये भी हमारे पास फुल क्या होना चाहिए, एक। इसके बाद में हम एक चार का टैग लगा लेते हैं ताकि एक लाइन आ जाए। अभी हम आगे चलते हैं और हम बनाते हैं एक सेक्शन, ठीक है, जिसमें हमारे पास अंदर, उसके अंदर फिर कितने सेक्शन होने चाहिए, 3 सेक्शन। सबसे पहले वो मेन सेक्शन होना चाहिए, फिर उसके अंदर 3 सेक्शन है हमारे। तो हम सबसे पहले सेक्शन बना लेते हैं, ये हमने सेक्शन बना लिए। उसके बाद उस सेक्शन के अंदर हमारे पास क्या है, इसको हम कट कर लेते हैं, इधर आ जाते हैं। और उस सेक्शन के हमारे हमारे उस सेक्शन के अंदर हमारे पास क्या है, वर्ड स्किल यू लर्न, ठीक है। सबसे पहले क्या है, वो वर्ड स्किल यू लर्न यानी H2 H3 लगा होगा, ठीक है, H2 H3 का टैग लगा होगा। तो वर्ड स्किल यू लर्न, ये हो गया। और उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास लाइन ब्रेक हुई है, ठीक है। अगले जो नेक्स्ट लाइन है ना, उसमें हमारे पास फिर 3 सेक्शन है, ठीक है। तो लाइन ब्रेक करने के लिए हम BR लगा लेंगे और उसके बाद 3 सेक्शन लगाने। तो सबसे पहले सेक्शन में क्या है हमारे पास, आप इधर इमेज भी लगा लो, नहीं इमेज नहीं लगाते तो कुछ भी आप अपने हिसाब से, ठीक है, कर लेना। तो वर्जन मैं चलो लिख लेता हूँ फ्रंट एंड, उस तरह आपको ज्यादातर प्रैक्टिस हो जाएगी, इमेज लगाएंगे तो उस तरह प्रैक्टिस नहीं होगी, ठीक है। फ्रंट एंड में लिख लेता हूँ, इसमें पी का टैग लगा लेता हूँ, इसमें क्या लिख लेता हूँ कि लर्न, या इसमें HTML सिंपल जो हमारे पास लैंग्वेज इसके नेम है वही दे देते हैं, जेस बूटस्ट्रिप। तो बूटस्ट्रिप भी आप बूटस्ट्रिप लिख लेते हैं, और जो उसके बाद है ना आप जो से भी तो वो कर लें। उसके बाद हमारे पास एक और सेक्शन बना लेंगे, एक और सेक्शन में हमारे पास क्या होगा, सेक्शन, और उसमें हम क्या लगा लेंगे, एक H3 लगा लेंगे, उसमें हम बैकएंड की लगा लेते, और हम इधर आके बी को लार्ज कर लेते, और उसके बाद हम एक पी का टैग लगा लेते। पी का टैग लगा लिया, उसमें हम जो है ना PHP सिंपल पढ़ेंगे क्योंकि वो इजी है। और उसके बाद हमारे पास डेटाबेसेस में आ जाएगी, डेटाबेसेस में हमने क्या पढ़ना है वो लिख लेंगे। डेटाबेस में H इधर भी लगा ले, तो इसमें डेटाबेस में हमने क्या करना है, तो इधर हम हेडिंग दे देते हैं डेटाबेसेस, और इधर आके मैं लगा लेता हूँ माई SQL, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी हमारे पास बन गए, इसको हमने रन किया हुआ है, देखते हैं कि किस तरह बने। थोड़ा सा ऊपर की तो ये हमारे पास किस तरह बने, वर्ड्स की यूनियन ये बन गया, लेकिन ये तीनों एक लाइन में नहीं है, लाइन में लाना है, ठीक है। A1 रो में ना 3 कॉलम्स हमने शो कराने हैं, ठीक है। तो वही इंशाल्लाह हम CSS में करेंगे, तो अभी हम कवर नहीं करेंगे CSS में, वो कवर करेंगे नहीं तो मैं भी करा भी देता हूँ, लेकिन फिर वो समझ नहीं आएगा, तो हम जो है ना उसको CSS में कवर कर लेंगे। अभी हम आगे पढ़ते हैं कि हमारे पास एक और आगे क्या था, हमारे पास इधर आ जाएगी, इधर हमारे पास एक टिप बना, यानी एक हमारे पास सेक्शन बना हुआ है, उसके अंदर एक बटन लगा हुआ है, ठीक है, क्लिक एंड इनरोल नाउ का। तो हम एक और सेक्शन बना लेते हैं, सबसे पहले इधर एक HR का टैग लगा दे ताकि एक लाइन आ जाए हमारे पास। उसके अंदर क्या हमारे पास एक बटन बना हुआ है, किस चीज़ का बटन का भी कोई लिंक नहीं है, तो उस पर लिखा क्या है, क्लिक एंड एनरोल नाउ, ये हो गया। और अभी उसके बाद हमारे पास पे क्या है, कॉपीराइट का एक लगा हुआ है, तो उसके बाद हम एक सेक्शन बनाएंगे, इसे फुटर में भी आते, ठीक है, इसको फुटर में कर दे। फुटर में हम क्या लगाते हैं, ये हमने लगा दिए, आप तो चलिए कॉपी लगा देते जो हमने लगाया था, कॉपी कॉपी लग गई, ठीक है। और 2026 उसके बाद लगा लिया, ऑल राइट रिजर्व जो भी, ठीक है, ऑल राइट रिजर्व रिजर्व, ठीक है, आशिर खान, ठीक है, जो भी आप लगाना चाहते हो तो वो आप लगा, इसको भी देख लेते हैं, इधर आएंगे और इसको रिफ्रेश कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आखिर में हमारे पास कॉपीराइट। तो ये हमारे पास बन गए, ठीक है, छोटा सा हमने हमारा प्रोजेक्ट था वो बन गए।
इंशाल्लाह इसको आगे हम फिर सीएसएस में भी जो एडिट करेंगे, इसमें कुछ स्टाइलिंग ऐड करेंगे और जावास्क्रिप्ट में फिर इसमें हम कुछ चीज़ ऐड करेंगे, इसको हम आखिर तक साथ लेकर चलेंगे और उसके प्रॉपर वेबसाइट बनाएंगे। तो ये हमारा एचटीएमएल पोर्शन खत्म हुआ, और अगर इस पोर्शन में कोई भी चीज़ स्किप हुई हो, ठीक है, आपको कोई चीज़ और समझनी हो और आपको समझ नहीं आ रहा हो, कोई भी चीज़ समझ ना भी आई हो दरमियान में, तो आप बेशक कमेंट करके पूछ ले, तो मैं आपको बता दूंगा। और अगर ये इस कोर्स में इंटरेस्टेड है और आपको वाकई लगे कि हमने कोई फायदा हासिल हो रहा है, हमें इस कोर्स से हमें कुछ समझ आ रही है, तो जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर ले आप, ठीक है। और जो है ना, कमेंट में मुझे लाजमी बताया ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहे, तो मैं मुझे ये ना लगे कि जो मैं कर रहा हूँ वो वैसे ही फजूल में मैं कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्स कुछ नहीं है। तो मिलते हैं अगले पोर्शन में, सीएसएस के पोर्शन में मिलेंगे। तो तब तक के लिए सेव अ ग्रेट डे और अल्लाह हाफिज। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से।